आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेयी जी से कि कृपया अपने विचार श्रृंखला को आप आगे बढ़ाएं। पीछे हमारी चर्चा हो रही थी सुखी गृहस्थ के स्वर्णिम सूत्र, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे जिसमें विचार चल रहा था विद्या विलास मनसः, धृतिशील शिक्षा, सत्यव्रता इत्यादि आप सूत्र उसके अंदर बता रहे थे। शर्म सदा, पुरा सदा इत्यादि की व्याख्या आपने की। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना है आचार्य नरेंद्र मैत्रेयी जी से कृपया अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। आचार्य जी। ते धनहीन जनो जघन्यः केचित् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिल शास्त्र गिरां प्रणीता नारायण स्मरणहि जनो जघन्यः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, पूरे फरीदाबाद के सभी समाजों के सभी गणमान्य जन, पूरे दिल्ली आदि सभी पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांत और देश विदेश से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, हम सब सौभाग्यशाली हैं। अभी कल ही का तो दिन बीता है। उस महामानव को हम सबने स्मरण किया है जो देश के लिए एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे न जाने कितने महापुरुषों का जीवन हम सबको आप्लावित करता रहता है और उसी श्रृंखला में हम सब पूरी श्रद्धा के साथ मनुष्य सचमुच में मनुष्य बन जाए तो सुख ही सुख होगा, दुख दुखों के बीच में भी, झंझावातों के बीच में भी हम कहीं उस समय शांत होंगे। उस गंभीरता में, उस हिमालय की उत्तुंग गौरी शंकर की चोटी पर मानो शिखर पर हम उपविष्ट होंगे यदि हम सचमुच में हमारे भीतर मनुष्यता का प्रादुर्भाव हो जाए, हम मनुष्य बन जाए। और इसलिए सारी साधना, सारे ढंग, सारी विधि विधान अगर कुछ हैं तो मानव मात्र के लिए कहे गए हैं। और हम लोग उन्हीं श्रृंखलाओं में महर्षि देवदयानंद के वचन को आधार बनाकर भगवान की वेदवाणी को संदर्भ में लेकर के हम लोग स्वर्णिम सूत्र सुखी होने के उन सूत्रों पर हम लोग निरंतर चर्चा कर रहे हैं। और ये जो महर्षि देवदयानंद की वाणी है, सत्यार्थ प्रकाश तीसरा समुल्लास, विद्या विलास मनसः, धृतशील शिक्षा, सत्यव्रता, रहित मान मलापहाराः, संसार दुख दलनेन सुभूषिताः, धन्या नरा विहित कर्म परोपकाराः। ये मैंने आपको सारे शब्द लगभग संधि विच्छेद तोड़ तोड़ करके मैंने ये वाक्य बोले। ऋषि कहते हैं कि वे नर नारी धन्य हैं और धन्यता का मूल अर्थ है सुख।
धन्य जो हो गया वही धन्यवादी होता है। सुख में ही हम धन्यवाद बोलते हैं, सुख में ही हम कृतज्ञ होते हैं। और निसंदेह जब हम दुखों के झंझावातों के बाहर निकल आते हैं तो हम सचमुच में भगवान को धन्यवाद देते कभी थकते नहीं। बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, चैन से गुजरेगी अब तेरे सहारे जिंदगी। तू जो मिला तो अब कहां तारीकी ये गम की घुटन, तू जो मिला तो अब कहां तारीकी ये गम की घुटन, हर तरफ है देखती तेरे नजारे जिंदगी। इससे पहले मैं दबा रहता था मैं के बोझ से, इससे पहले मैं दबा रहता था मैं के बोझ से, क्या सुकून है जब से तू ही तू पुकारे जिंदगी, क्या सुकून है जब से तू ही तू पुकारे जिंदगी। ये जो अहंकार है, ये जो मैं है, हम इस अहंकार के बोझ में ही दबे पड़े हैं और इसीलिए हमें सुख सामने ही है, सुख समक्ष ही है, पर हमारी कभी नजर नहीं उठती उस तरफ। हम पीठ किए हुए हम सारी जिंदगी जीते हैं सुखों के बीच में भी। हम सच्चिदानंद स्वरूप उस परमात्मा की चरण शरण में हो करके भी अगर हम दुख के बीच में जी रहे हैं तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या हो सकता है। महर्षि देवदयानंद सत्यार्थ प्रकाश में ही प्रारंभ में ही वो लिखते हैं, सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। ईश्वर कैसा है तो सच्चिदानंद स्वरूप है वो। अगर हमें 10 सूत्र दिया ऋषि ने तो कहते हैं ईश्वर कैसा है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, जो सबका आदि मूल है वो कैसा है, तो कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। फिर सारे लक्षणों के जो निराकार आदि आदि जो गुण गिनाए वो सब बाद की बात है, लेकिन वो मूलतः ईश्वर कैसा है, ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप है। और उस सुख की श्रृंखला में हम सब चर्चा कर रहे हैं तो ऋषि के शब्द हैं, वे नर नारी धन्य हैं। वे नर नारी उनके सुख की, उनकी शांति की, उनकी समृद्धि की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उनकी धन्यता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर की कितनी कृपा, कितनी करुणा हम सबको उपलब्ध हो रही। उस अवस्था में जाकर के जब हम विचार करते हैं तब ऋषि कहता है, विद्या विलास मनसः, ये पहला सूत्र है, जिसका मन सदा विद्या के विलास में तत्पर रहता है, जो अविद्या से ग्रस्त नहीं है। क्या नित्य है, क्या सुख है, क्या जड़ है, क्या ये सब का जो निरंतर विचार करता, अनित्य अशुचि अपवित्र क्या है, अनित्य अशुचि दुख अनात्म, इन सब का जो निरंतर चिंतन करता और इसमें जब वो भिन्न देखता है तब हम अविद्या में होते हैं। और जब हम अनित्य को अनित्य, नित्य को नित्य, अशुचि को अशुचि, पवित्र को पवित्र, दुख को दुख, सुख को सुख, जड़ को जड़, चेतन को चैतन, जब हम स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, ऐसी अवस्था में जब हमारा मन होता है तब हम विद्या में विलसित होते हैं। और सचमुच में विद्या का भंडार, ज्ञान स्वरूप, भर्गः शब्द का ऋषि दयानंद कहते हैं विज्ञान स्वरूप। सचमुच में विद्या स्वरूप अगर कोई है, सर्व विद्यामय अगर कोई है तो वह सिवाय परमात्मा की और कौन हो सकता है। तो पहला सूत्र इस पर हम लोगों ने भगवान की वाणी में कहा था, पुरः सदः सर्व सदः। अगर हम विद्या विलास में होंगे तो हम परमात्मा में होंगे, हम क्षण मात्र भी हम उसको भूल नहीं पाएंगे। फिर हम भूले बैठे हैं तो सिर्फ इसका एक ही कारण है, हम पुरः सदा नहीं है, हम ईश्वराभिमुख नहीं है। और ऋषि लिखते हैं, जो ईश्वर के अभिमुख होता है कहते हैं वो शर्म सदा, वो सदा सुख में ही रहता है। दूसरा शब्द था विद्या विलास मनसः धृतशील शिक्षा, जिसने शील और शिक्षा इनको धारण करके जो बैठा हुआ है,
जो शील सदाचार से सदा युक्त है। और शिक्षा, 3 शिक्षक जो ऋषि दयानंद कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद। सचमुच में और ऋषि के शब्द हैं, जब वस्तुतः 3 उत्तम शिक्षक हमारे, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। अगर हम शील, सदाचार और शिक्षा को पाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय है हम मातृमान बन जाए, हम पितृमान बन जाए, हम आचार्यवान बने। और तब हम लोगों ने एक और सूत्रपात हम लोगों ने किया था, और वो है अनृतात् सत्यम उपैमि। ये दूसरा सूत्र, हम अनृत से, जो असत्य है, ये देह आदि है, जो नश्वर है, ये शिक्षा किसको प्राप्त होगी? ये शील सदाचार कौन प्राप्त कर पाएगा? जो ये जो क्षण भंगुर ये जो संसार है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं, ये संसार, ये शरीर असुख है, दुखमय है, नानक दुखिया सब संसार, इसमें कोई दूसरा अतिशयोक्ति नहीं है। जब महर्षि पतंजलि कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिना, तो इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं हो सकती है। निसंदेह त्रिविध दुख छाए हुए हैं। महर्षि कपिल कहते हैं अथवा त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख। इसलिए तो महर्षि कपिल भी कहते हैं कुत्रापि कोपि सुखी न, इस संसार में कोई भी कहीं पर भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। तो फिर क्या हम सुख होने की, सुखी होने की जो तलाश है, शांति में जीने की जो तलाश है, ये हमारी कब पूरी हो सकती है? तो जैसे कबीर ने बहुत ठेठ अंदाज में कह दिया था, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर ने कितने सहज अंदाज में, जो ऋषियों ने कहा है कुत्रापि कोपि सुखी न, तो कह दिया कबीर ने, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये जो जगत है ये कैसा है? तो कहते हैं द्वंद्वात्मकम जगत, ये द्वंद्वमय है। यहाँ सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, जीवन है, मृत्यु है, ये दो पार्ट हैं। और उन पार्टों के बीच में हम लोग पीस रहे हैं, तो कौन सुखी हो सकता है? तो कहते हैं कबीर नजदीक पहुंच गए और उन चलती चाकी को देखते देखते, और कहते हैं जब बिल्कुल नजदीक पहुंचे हैं तो कबीर खिलखिला के हंस पड़े और क्या कहते हैं, कीली पासे जो रहा साबुत बचा सोए। वो जो दो पार्ट के बीच में जो अन्न के कण कील के पास में हैं, वो साबुत हैं, पार्टों के बीच में नहीं है। और हमारी कीली कोई और नहीं, हमारा मूल कोई और नहीं। ऋषि ध्यान ने वो पहला सूत्र हमें पकड़ाया था, सबका आदि मूल परमेश्वर, वो कील है। वो अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, उसको यज्ञ स्वरूप कह करके ऋषि दयानंद जब इसका भाष्य करते हैं, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, तो अयम यज्ञ, यज्ञो वही विष्णु, वह जो परमात्मा है वह हमारा मूल है, वह हमारा केंद्र है। यस्य छाया अमृतम, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है। यहाँ पे ऋषि ने स्पष्ट रूप से कह करके और भगवान की वेदवाणी को माध्यम बना करके, अगर हम अमृत चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो यस्य छाया, उसकी छाया में, उसके आश्रय में पड़ जाए। और हो सकता है तब कहा धृतशील शिक्षा, इस पर भी हम लोगों ने पर्याप्त चिंतन किया है। तीसरा शब्द सत्यव्रता, हमारा जीवन सत्य व्रत से युक्त हो। और ये ध्यान देना, अगर हम सत्य को व्रत नहीं बनाएंगे, हमारे जीवन में अशुभ व्रत बन जाएंगे। हम हिंसा में, छल में, कपट में, चोरी में, असंयम में, परिग्रह में, अशुचिता में,
अतप में सहज ही पड़ जाएंगे। फिर स्वाध्याय की और ईश्वर प्रणिधान की तो कोई बात ही ना करे। ये इसलिए ऋषि कहता है सत्यव्रता, जो हर पल प्रतिपल सत्य का व्रती है। और तब हम लोगों ने एक सूत्रपात इस पर किया था, मां भेह मां संविक्था। भगवान कहता है तू भयभीत मत हो, तू विचलित मत हो। किससे? यज्ञ, सत्याचार, विद्या ग्रहणस्य सकाशाद, ऋषि के शब्द हैं। जब इस मंत्र का भाष्य करते हैं वो, तो कहते हैं यज्ञ से, सत्य आचरण से और विद्या से। कहते मां भेतव्यम मां विचलितव्यम, कभी भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, कभी विचलित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक बार अगर हमने अपने आप को यज्ञ से जोड़ दिया, सत्य आचरण से जोड़ दिया, वेद विद्या से जोड़ दिया, तो कहते हैं त्वम अग्ने यज्ञानाम होता। फिर वो सारा दायित्व तो मानो उसकी पूर्णाहुति तक किसी और की नहीं तब रह जाती है, वो सीधी भगवान की हो जाती है। इसलिए तो भक्त कहता है, ऋषि दयानंद की प्रार्थना तो देखिए, हम लोग संध्या भी करते हैं, हम उपासना करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, तो क्या कहा हमने? ये जो जप किया, ये जो उपासना की, ये जो वैदिक संध्या की हमने संपन्न किया है, तो ऋषि के शब्द हैं, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया, आपकी कृपा से जप उपासना आदि कर्मणा, ये जो हम जप उपासना आदि कर्म कर पाए हैं, ये जो हमने वैदिक संध्या कर पाए हैं, हे प्रभु ये जो आपकी उपासना कर पाए हैं, ये जो हम अंग स्पर्श मार्जन करते करते, अगमर्षण मंत्रों का पाठ करते करते, ये जो महामनसा परिक्रमा मंत्रों का पाठ करते करते, सर्वत्र आपकी ही रक्षा सुरक्षा की परिधि में जीते जीते और ये सब कुछ हुआ है, तो भवत कृपया, ये आपकी कृपा से संपन्न हुआ। ईश्वर को नहीं छोड़ा जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। मूल सुख, क्योंकि सब साधन शून्य की तरह हैं, जीरो की तरह हैं। और अगर हम चाहते हैं कि साधन संपत्ति बन जाए वो सब, और उसको हम संपत्तियों की गणना में कर, शून्य को कितना भी जोड़ लें, हजारों शून्य जोड़ लें, वो शून्य प्लस शून्य शून्य ही होगा। लेकिन अगर उसके पहले एक लगा दिया है, चाहे एक शून्य है, फिर कितने शून्य बढ़ते जाएं, फिर वो कीमती होता चला जाए। इसलिए ईश्वर को तो त्याग भी नहीं सकते। मां भे मां संविक्था, ऋषि देव दयानंद कहते हैं यहां पर भाष्य करते हुए, यज्ञ से, सत्य आचरण से और विद्या के ग्रहण से तू कभी भयभीत मत हो, तू कभी विचलित मत हो। एक बार आप ऋषि का एक वाक्य आप सब अपने मन में बोलिए, यज्ञः केनापि कदाचिन नैव त्याज्यः। ऋषि के शब्द हैं और अनेक जगह पे आप यजुर्वेद का भाष्य पढ़ेंगे, अनेक जगह पर आपको ये शब्द मिलेंगे कि यज्ञः, यज्ञ, केनापि, किसी को भी, किसी भी मनुष्य को, कदाचिन, कभी भी, नैव त्याज्य, त्याग करने योग्य नहीं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। अगर हम सचमुच में मनुष्य हैं और अपने आप को हम मेंटल कहीं पागल खाने में हम अपने आप को योग्य उस तरह से कठोर भाषा में कहें, ऐसा कुछ नहीं समझते हैं, ना समझ नहीं अपने आप को मानते हैं, थोड़ी भी अगर समझ है हमारे पास, तो ऋषि वहां पर, क्योंकि मनीषी नाम कह करके भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर हम मनीषी, अगर हमारे पास मन है, अगर हमारे पास मनुष्यता है, विचारशील है, तो इन तीन को नहीं छोड़ सकते हैं। यज्ञ को नहीं छोड़ सकते, दान को नहीं छोड़ सकते, तपह कर्म नहीं छोड़ सकते। यहां पर कहते हैं मां भेतव्यम, हम भयभीत होते हैं, छोटा सा भी यज्ञ करना हो, छोटा सा भी कोई शुभ कर्म करना हो, हजार हजार बाधाएं खड़ी हैं। लेकिन अगर कोई वही सांसारिक कोई गलत कार्य है, तो मानो लगता है जैसे कोई बाधा ही नहीं है। आप देखते हैं ना, कहीं पर अगर भजन कीर्तन होने लगा है, कहीं यज्ञ याग होने लगा है, कहीं उपदेश होने लगा हो और माइक की आवाज अड़ोस पड़ोस में चली जाए, तो लोग 10 लोग आ जाते हैं वापस,
कि आप आवाज हो रही है जी, आप बंद कर दीजिए। लेकिन वही गाने वाने चला करके, डीजे आदि चला करके, कुछ बच्चे युवक कुछ लगे हुए हों तो लोग कहते हैं अरे कौन इनसे पंगा ले। वहां नहीं जाकर के कोई कुछ कहने वाला है, उनको नहीं कोई रोकने टोकने वाला है। हम सत्य के साथ हम अपने आप को सोचते हैं कि हम भगवान से, तब वहां पर भगवान कहता है मां भी मां संवित्था, तू भयभीत मत हो, तू विचलित मत हो। तो सत्यव्रता, तू सत्यव्रती बन। और निसंदेह इसके बाद का जो शब्द है वो बहुत प्यारा शब्द है, ऋषि के शब्द हैं। आप सब अपने मन में बोलिए, रहित मान मलाप हाराह। कहते हैं वे नर नारी धन्य है। कौन? पहला तो कहा जो विद्या विलास मनस, जिनका मन विद्या के विलास में तत्पर रहता है, वे भोग विलास से सहज ही बाहर होते हैं। फिर कहा धृतशील शिक्षा, जो शील सदाचार और शिक्षा से, माता पिता आचार्य से युक्त जो हैं वे धन्य हैं, वे नर नारी सदा सुख में ही रहते हैं। फिर कहा सत्यव्रता, जो सत्यव्रती हैं, जो यज्ञ से, सत्य आचरण से, विद्या से, ये सब का नाम सत्य है। और ध्यान देना, ये सत्यव्रता अगर हमारे जीवन का अंग बनेगा तो मनु महाराज के धर्म के 10 लक्षणों में आप जब विचार करेंगे तो ये सत्य शब्द कहां है, सत्य जब आएगा तो क्या होगा। तो एक बार आप उन लक्षणों को भी एक बार अपने मन में गणना कीजिए। मनु महाराज के 10 धर्म के 10 लक्षण, सचमुच में धर्म हमारे जीवन में होगा तो क्या होगा। तो भगवान मनु कहते हैं धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, ये 9 लक्षण हो गए। 10वां लक्षण है अक्रोध। और हम लोग जब विचार करते हैं तो इन लक्षणों का आप ऐसे अर्थ ना करें कि अलग अलग। धृति का अर्थ क्या है? तो धैर्य है, ये ठीक है। लेकिन धैर्य धृति अगर आपके, मैं कहना चाहता हूं हम लोग विचार करते हुए बहुत सहज रूप से आप एक मस्तिष्क में अर्थ बिठाइए। धैर्य का क्या अर्थ है? तो जो अगला अगला शब्द है वो मानो उसकी मीनिंग है। अगर आपके जीवन में धैर्य होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका फल क्या होगा? तो धैर्य किस रूप में आपको प्रस्तुत होगा? तो कहा क्षमु सहने, वो क्षमा बन जाएगा, आप सहनशील बन जाओगे। फिर कोई मान अपमान करे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर कोई उंगलियां उठाता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो हमारी हालत है कि जरा सा भी कुछ गलत सलत हुआ, मैंने सुना है कि अभी एक माता पिता बहुत परेशान थे, उनका इकलौता बेटा, जो भी खिलौना वो खरीदे एक दिन भी ना चले, कोई गुड्डा गुड्डी ले आए वो तत्क्षण उसकी वो गर्दन मोड़ करके बाहर कर दे, पैर अलग कर दे, हाथ अलग कर दे। वो परेशान हो गए, एक नया से नया खिलौना एक दिन ना चलता था, वो तबाह होने लग गए, उन्हें परेशान हो गए, बोले और बच्चा बिना खिलौने का रहता नहीं था। उन्होंने फिर अपने एक मित्र से बात की, भाई एक तू रहता है और महानगर में रहता है तो वहां सुना है अनब्रेकेबल खिलौने आते हैं जो टूटते नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा शैतान है, कोई भी खिलौना आता है एक ही दिन में उसकी डंडी उंडी सब बाहर कर देता है, हाथ पैर सब टांगे वांगे सब तोड़ देता है गुड्डे गुड्डियों के। तो कुछ ऐसा अनब्रेकेबल खिलौना, उसने कहा बिल्कुल। तो कहते हैं कि वो उसे 1-2 दिन में ही आना था मित्र को, तो मित्र वो अनब्रेकेबल खिलौने लेकर के आ गया। और कहते हैं कि वो दे करके तो माता पिता भी बड़े खुश हुए, चलो इकलौता बेटा है, और खिलौने आ गए, अनब्रेकेबल आ गए, 3, 4, 5, 6 जो भी खिलौने थे सब अनब्रेकेबल थे। बोले ठीक है, बिल्कुल अब बच्चे के हाथ में पड़ेगा, अब इसकी टांग वांग तो तोड़ता भी रहेगा, लाख मरोड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। माता पिता ने खुद मरोड़ कर देख लिया था। लेकिन कहते हैं 1 हफ्ते बाद जब उसके मित्र को वापस जब जाना था तो सोचा मैं मित्र से मिलता चलूं और देखूं कि अब क्या हाल है। और जब वापस आया और उसने देखा तो उसके अपने मित्र को तो देखा पति पत्नी दोनों सिर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, सुबह सुबह का समय। बोले क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो, कोई दुखद घटना घट गई? बोले ये सब अनब्रेकेबल खिलौने का चमत्कार है। बोला हमने खिलौना क्या मंगा लिया,
बोले हुआ क्या है? बोले वो खिलौना तो अब नहीं टूटता, लेकिन वो मेरा जो बालक है वो खिलौने को हथियार बना चुका है। खिलौने से जो जो टूट सकता है वो सब तोड़ डाला है। कांच, खिड़कियां सब टूटी पड़ी हैं, पूरा घर तहस नहस हुआ पड़ा। खिलौना नहीं तोड़ता है, वो खिलौने से जो टूट सकता है उसको तोड़ रहा है। हम सब की जिंदगी में ध्यान रहे, ये जो रहित मान मलाप हारा, ये जो अभिमान, अहंकार, ये मल, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, जिसको हम धर्म के लक्षण से विपरीत देखें तो अधैर्य कहेंगे, अक्षमा कहेंगे, असहनशीलता कहेंगे, और ये सारे लक्षण घटते चले जाएंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं कि धैर्य का ही पहला मानो मीनिंग है, अर्थ है क्षमा, सहनशील होना। और ये धीरे धीरे हम जैसे हैं, ध्यान देना, वैसे ही हमारी संतति होती है। और ये घटनाक्रम बनते बनते क्या होगा? तो सत्य तक पहुंचेगा। यानी अगर आप अर्थ करते चले जाएंगे तो विद्या, सत्यम, और विद्या का अर्थ क्या है? तो सत्य। सत्य का क्या अर्थ है? तो मत विचार करके बैठिए कि सत्य का अर्थ ये होता है, झूठ ना बोलना, ये ना बोलना, ये सब अर्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सत्य का जो मूल अर्थ अगर वो आचरण की तरह से आएगा, हमारे परिणाम की तरह से अगर आएगा, फल की तरह अगर आएगा, सत्य हमारे जीवन में सचमुच में वो खिल जाए तो क्या होगा? अक्रोध, फिर क्रोध नहीं होगा। हम सत्य में नहीं जीते, इसलिए क्रोध में जी रहे हैं, इसलिए हिंसा में जी रहे हैं, इसलिए द्वेष में जी रहे हैं, ईर्ष्या में जिए जा रहे हैं। सत्य का पता चल जाए तो सबको पता है कि ये जग 2 दिन का मेला, फिर किसके लिए, कौन किसके ऊपर आंख उठाता फिरेगा, कौन उंगलियां उठाता फिरेगा? पता चल जाए कि सब यहां पर दोनों हाथ, खाली हाथ आए थे, हाथ पसारे जाएंगे, कौन इस संसार को बटोरने में लगेगा? हम सब कुछ बटोर लेना चाहते। कहते हैं ना, दुनिया में क्या खूब कमाया यारों, क्या हीरे क्या मोती। दुनिया में क्या खूब कमाया यारों, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करें यारों, कफन में जेब नहीं होती। एक बार अगर सत्य का पता लगा, पूरी दिनचर्या बदलेगी। भले बाहर से देखने में कुछ ना बदले, हम वही खाएंगे, लेकिन बहुत कुछ बदल जाए। पहले जिस तरह से एक बच्चा जिस तरह से खाता है, बड़ा होकर के फिर व्यक्ति वैसा नहीं खाता है। हम संसार को जिस तरह से भोग रहे हैं, अगर भीतर सत्य का दर्शन हो जाए तो सबसे पहली घटना घटेगी अक्रोध, फिर क्रोध विदा हो जाए। क्रोध छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ सत्य को एहसास कीजिए, सत्य को याद रखिए। ये शरीर भी क्या है? आज है, कल नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो इसके लिए क्यों पागलपन करना? ऋषि दयानंद अनेक जगहों पर, अनेक भाष्यों में अपने स्पष्ट कहते हैं, मृत्यु से डरना मूर्ख का काम है। अभी शब्द बहुत कठोर लगते हैं, और कौन नहीं डरता है? तो कहते हैं इसका मतलब डर है, इसका मतलब हम मूर्ख हैं, हम मूढ़ हैं। तभी तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं, तत्र का परिदेवना, ये कैसा शोक। ईशावास्य उपनिषद पढ़िए, यजुर्वेद का 40वां अध्याय, तो ऋषि वहां पर भगवान की वाणी में कहे, तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत। जिसने एकत्व का दर्शन कर लिया, सत्य का दर्शन कर लिया, कहते हैं तत्र को मोह कह शोक, वहां कैसा मोह, कैसा शोक। रहित मान मलाप हारा, ऋषि कहता है जो मान से रहित है, अभिमान, निर्मान मोहा जित संग दोषा। ध्यान देना, जिस पल हमारा ये अहंकार विदा हो जाए, और बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा किया आपने जितेंद्र जी, ये आपने श्लोक सामने ही रख दिया है। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा, सत्यव्रता रहित मान मलाप हारा, संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। सहज रूप से अगर हम विचार करें, देखें, और ये विद्या का ही समुल्लास है। ऋषि दयानंद का अगर ये तीसरा समुल्लास विद्या का समुल्लास है,
लेकिन पहला समुल्लास, मैं तो कहा करता हूं, कई बार मैंने इसको प्रश्न भी बनाया हुआ है कि अगर आपके पास 10 समुल्लास में से एक समुल्लास लेकर के देश विदेश कहीं जाना हो और एक समुल्लास आपको हाथ में पकड़ के हमेशा रखना हो, तो वो एक समुल्लास वो सिर्फ एक ही, वो कोई और नहीं हो सकता। मैं 10 समुल्लासों की बात कर रहा हूं, 4 को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो 10 में से एक रखना है, तो सिर्फ कौन सा रखेंगे? तो जो एक की संख्या पर है वही आपके पास है, वो ईश्वर। अगर ईश्वर आपके पास है तो वहां पे ऋषि के शब्दों में अब आइए, रहित मान मलापहारा। मान यानी अभिमान, मान सम्मान की जो आकांक्षा है, ये मैं की जो भूख है, और ये ध्यान देना, ये मान है तो ऐषणाएं हैं, ये मान है तो पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, ये सब ऐषणाएं दौड़ेंगी फिर जीवन भर, फिर हम इनसे बच नहीं पाएंगे। और ऐषणाएं हैं, इसलिए तो सन्यास, अंत्येष्टि किसकी अच्छी होगी? मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये 16 संस्कार हैं, ये भी आप एक संस्कार कर लिया, दूसरे संस्कार के हम पात्र बनते हैं। एक सीढ़ी पर कदम बैठ गया तो दूसरी सीढ़ी पर हम चढ़ सकते हैं। अंत्येष्टि उसी की अच्छी होगी जिसका 15वां संस्कार अच्छा होगा, और 15वां संस्कार का नाम है सन्यास संस्कार। अगर 15 जिसका सही नहीं है, जो सन्यासी नहीं बना, जीते जी छोड़ा नहीं है, फिर मृत्यु तो छुड़ाएगी, तो फिर वो दुख का ही कारण बनेगा, वो मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। सन्यासी कह देता है, और ये लाल कपड़े से कोई मतलब नहीं है इसका, और आज के संदर्भ में तो मतलब भी नहीं रह गया। आज वर्ण आश्रम व्यवस्था की हम बातें कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो राजतंत्र की संस्कृति है, लोकतंत्र की संस्कृति नहीं है। बहुमत वहां पर मायने नहीं रखता है, लोकतंत्र नहीं मायने रखता है। अगर आप जान के हैरान होंगे, जो हमारी संस्कृति है वो राजा की, प्रजा की संस्कृति है, माता पिता की संस्कृति है। अगर घर परिवार है तो उसमें संतान, आज महिमा हो गई है कि बच्चे महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब बच्चे 10 हैं तो वही 10 महत्वपूर्ण है, माता पिता कोने में पड़े हुए हैं, फिर बागवान फिल्में बन जाती हैं। नहीं, कोई मतलब नहीं है। हमारी संस्कृति में माता पिता मूल हैं। कहते हैं वे मिलने आते थे तो कलेजा साथ लाते थे, वे मिलने आते थे तो कलेजा साथ लाते थे। हम तो दस्तूर निभाने को रिश्तेदार कहते हैं, जिनकी सेवा में हम खपा देते थे जीवन सारा, जिनकी सेवा में हम खपा देते थे जीवन सारा, अब उन माँ बाप को अब हम भार कहते हैं। हमारी स्थिति तो ये है, क्योंकि बहुमत में लोकतंत्र का क्या मतलब है? बच्चे 10 बच्चे पैदा हो, अब तो 10, चलो भगवान की दया से पुराने जमाने में तो वहां पे 10 होते थे, लेकिन अब तो बहुमत, और वो बहुमत अगर बच्चों का है तो माता पिता कुछ नहीं हो गए, ना कुछ हो जाते हैं। इसलिए राजा को, माता पिता को ईश्वर की भूमिका में देखा है। ऋषि दयानंद का अगर आप भाष्य पढ़ेंगे यजुर्वेद भाष्य को, तो गायत्री मंत्र का भी अर्थ राजा परक किया भी है, और विश्वानि देव मंत्र का अर्थ भी राजा का परक, राजा परक करते हैं। राजा के अंदर वो सारे गुण होते हैं जो एक देव सविता, जो ईश्वर का गुण कहा गया। माता पिता, अगर एक घर है, परिवार है, तो माता पिता राजा रानी की भूमिका में, फिर उनकी संतान है। और हर घर, आज भी तो हम कहते हैं मेरा राजा बेटा, मेरी बहू रानी, आज भी तो शब्द हम बोलते हैं। रहित मान मलापहारा, ये जो अभिमान, और सचमुच में ऋषि कहता है, और मनु महाराज के शब्द हैं, सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव, अमृतस्येव चाकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा। कहते हैं सम्मान से ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ एक तो ब्राह्मण वर्ण हो गया, और एक ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म के प्रति आस्तिक बन चुका है, जो समझ से भर चुका है, जो द्विज है, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब आ जाएंगे। जो भी चैतन्य है, अवस्था में है, जो चेतना में जीता है, जो आस्तिक है, जो ईश्वर पर अगाध श्रद्धा से भरा हुआ है, वो ब्राह्मण, जो ब्रह्म के प्रति अगाध श्रद्धा से युक्त है। कहते हैं क्या करेगा? तो सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत, कहते उद्विग्न हो जाए, वो परेशान हो जाए। किस बात से?
कहते हैं सम्मानात सम्मान से, उद्विजेत विषाद इव, कैसे उद्विग्न हो, जैसे कोई जहर लेके पिलाने लगे और कोई जहर से बचना चाहे, जैसे कोई सांप लेके पकड़ाए और हम उससे एकदम से हटना चाहेंगे, तो सांप कौन पकड़ेगा, विष कौन लेना चाहेगा। तो कहते हैं कि विष की तरह से सम्मानात ब्राह्मण, और यहां पे कहते हैं सम्मान से ऐसे ही ब्राह्मण डरे जैसे कोई जहर से, विष से डरता है। और कहते अवमानस्य, और अपमान की आकांक्षा तो वैसे करे, अमृतस्येव चाकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा। और कहते हैं कि सचमुच में अपमान की आकांक्षा, अगर कोई अपमान करता है, वो इसका मतलब नहीं कि अपमान के आयोजन करता फिरे, वो ऐसा ही कुछ बोल दे, ऐसा ही कुछ कह डाले कि अपमान हो, और फिर कहे देखो जी मैं तो उसको खूब अमृत की तरह चाह रहा हूं। नहीं, अपमान तो पग पग पर है ना। अपमान के लिए तो आदमी हर पल परेशान है कि मैं 10 लोग थे वहां, फूल मालाएं नहीं पड़ी तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं लिया गया। और धर्म की यात्रा में ध्यान देना, राजनेता का मंच नहीं है हमारा मंच। यहाँ तो नाम की जरूरत नहीं, यहाँ तो इतना ही बोल दिए। बहुत सारे उपदेशक हमारे जो आज विद्वान हुए, वो लोग कहते थे धर्म प्रिय सज्जनों, भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, इतना बहुत शब्द है। यहाँ जरूरी नहीं है कि सारे मंत्री मिनिस्टर, सबके विधायक और सारे सांसद सबका नाम लिया जाए, फिर उनका सबका नाम लेते लेते फिर मंच पर आए, फिर उसके बाद बातचीत हुई। ये तो राजनीतिक मंच की बात है, वहां अहंकार पोषण से ही बात बनती है। मेरे फोन में, मैं कल ही अचानक मैं पार्क में भ्रमण करता था, और मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी राजनेत्री, मतलब नेता, राजनेता जो महिला है, और किसी वो अपने सांसद से या विधायक से वो बात कर रही है, वो फोन वायरल हो गया होगा, वो सारी बातचीत। वो बार बार वो बहन जी कहते, वो थक नहीं रहा है, और वो बोल रही है कि मैं फोन पे बातें नहीं कर सकती, तुम्हें मिलना होगा। उसने कहा बहन जी मैंने किया नहीं। उसने कहा कि नहीं किया, ये बातें कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो कुछ मिला है तो तुम्हें हमारे साथ जुड़ने से। उसने कहा हाँ बिल्कुल बहन जी। और ऐसे कह करके, क्योंकि बहन जी कहिए चाहे कोई और बात कीजिए, लेकिन आप जान के हैरान होंगे, वहां पर कोई उपाय नहीं है दूसरा। वहां तो आपको झुक के उसी तरह से चलना पड़ता है। एक आदमी, मैंने सुना है, एक आदमी सम्राट के महल के बाहर बड़ी वो बेच रहा था सामान, पंखे बेच रहा था। और पंखे ऐसे बेच रहा था कि उसने कहा पंखे ले लो, हाथ वाले पंखे, झलने वाले पंखे। उसने कहा पंखे ले लो, बिल्कुल राजमहल के किनारे से, आसपास से गुजरता हुआ, और कहा ये पंखे 100 साल चलेंगे। सम्राट बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि वजीर को कहा, उसने कहा कि 100 साल पंखे चलने वाले, मैंने कोई पंखे नहीं चले। ये तो देखते हुए लगता है कि इसकी तो 2 दिन में अंकुड़ी पंखुड़ी सब बाहर हो जाएगी। अरे मेरी घड़ी पे नजर पहुंच गई है, मुझे लग रहा है मैं अभी प्रारंभ हो रहा हूं, तो मैं इसको समेटता हुआ। कहते हैं सम्राट ने जैसे ही, उसने कहा पंखे वाले को बुलाया जाए, तो पंखे वाले को बुलाया। उसने कहा तुम क्या ये पुकार कर रहे हो, फिर से मेरे सामने बोलो, कैसे पंखे बेचते हो। उसने कहा पंखे ले लो, ये 100 साल चलेंगे। वजीर ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता, कान में बोला, तुम एक सम्राट के सामने और यहाँ पर बोल रहे हो ये पंखे 2 दिन में इसके अंजर पंजर बाहर निकल जाएंगे। उसने कहा महाराज मैं एक गरीब आदमी, क्षुद्र आदमी हूं, और मैं आप राजा के सामने मेरी हिमाकत है, मैं कुछ छोटा मुंह बड़ी बात कर सकूं। ये बिल्कुल। तो उसने, सम्राट ने पूछ लिया पंखे कितने साल चलेंगे, बोले बिल्कुल 100 साल चलेंगे। उसने कहा पंखे खरीद लिए, बोले कीमत, बोले 100 रुपए। और पुराने जमाने में, उस जमाने में 100 रुपए बहुत पैसे होते। लेकिन वो वजीर ने कहा महाराज ये पंखा बिल्कुल 100 साल नहीं चलेगा। 100 साल की तो बात छोड़ो, 100 दिन नहीं चलेगा, 100 पल चल जाए। जिस तरह से कह रहा है अगर आप झलेंगे मुझे कोई आशा नहीं है। लेकिन सम्राट ने कहा कि नहीं, पैसे चुकाए जाए। और उसने कहा महाराज अगर कोई भूल चूक हो तो मैं तो हर बार फेरी लगाता हूं, आप ले लीजिएगा, मुझे कभी पकड़ सकते हैं, आपके नगर सीमा से बाहर कहां जा सकता हूं। कहते हैं सम्राट ने पंखे खरीद लिया, और सचमुच में वही हुआ जो वजीर कहता रहा। 2 दिन में वो पंखे जले गए और उसके सारी डंडी बाहर हो गई, सब वो बिखर गया पंखा, हाथ का पंखा था। सप्ताह भर भी नहीं बीता था, वो फेरी वाला फिर वही पंखे बेचता हुआ आवाज देने लगा।
सम्राट ने तत्क्षण उसको पकड़वाए, उसे 2 सैनिक से बुलवा लिया गया, जैसे अब इसकी तो फांसी पे चढ़ेगा अब तो। और कहते हैं सम्राट ने पूछा, तुमने तो कहा था ये पंखा 100 साल चलेगा और इसके तो 2 ही दिन में अस्थि पंजर सब हो गए, सब बाहर हो गया, तुम देखते हो पंखे की हालत। तो मुस्कुरा रहा था फेरी वाला, वो तभी भी कोई भयभीत नहीं था। सम्राट सामने है, वजीर है, सब धमकाए जा रहे हैं, पुलिस वाले सब वहां सैनिक सामने हैं, और उसने कहा कि महाराज मैं बड़ा हैरान हूं, ये पंखा तो 100 साल ही चलना था, 100 साल ही चलने की गारंटी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपने पंखा झला कैसे? उसने कहा क्या मुझे भी सीखना पड़ेगा? वजीर कहता है क्या ये भी सीखना पड़ेगा, पंखा झला कैसे जाता है? तो हाथ में उसने कहा महाराज ये पंखा पकड़िए, बताइए आपने किया क्या पंखे के साथ? तो उसे वजीर ने, सम्राट ने उससे पहले वजीर ने हाथ में लिया और वजीर ने हाथ में लेके हिलाया, ऐसे पंखा चलते हैं। उसने कहा, सिर पकड़ लिया उस पंखे बेचने वाले ने। उसने कहा महाराज फिर धन्य हो, फिर तो ये होना ही था। उसने कहा फिर क्या करना था? बोले महाराज पंखे को सामने रख करके सिर को दाएं बाएं घुमाना था। और मैं सच कहता हूं 100 साल की तो बात छोड़ो, शायद आपकी भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये पंखा चलता रहता, और बिल्कुल गारंटी यही है। भले ये हास्य हो, लेकिन हमने भी तो संसार को ऐसा ही तो बना करके जी रहे हैं, और गर्दन ही दाएं बाएं करते हुए हमें लगता है हमें पंखा झलना नहीं आता। ऋषि कहता है रहित मान मलापहारा, जो अहंकार से, अभिमान से, काम क्रोध लोभ मोह के मल से जो अपने आप को रहित कर चुका है। और तब इसका एक सूत्र था वेद का, उसको हम लोग नहीं बोल पा रहे, पर वो शब्द मैं बोल रहा हूं। बोलिए मां अहिर्भू, बोलिए मन में, मां हिर्भू मां पिदाकुहु। अहि कहते हैं सर्प को, तू सर्पवत मत बन, कुटिल मत बन, कुटिल चाल वाला मत बन। और मां पिदाको, पिदाकु कहते हैं अजगर को, पिदाकु कहते हैं अभिमानी को। व्याधवत, जो हिंसक शिकारी होता है, एक व्याध होता है, कहते हैं ये पिदाकु का अर्थ है, अजगर का। जैसे हम लोग पिदाकु रक्षिता कह करके जब संध्या के मंत्र पढ़ते हैं, तो वहां पिदाकु शब्द अजगर आदि विषधर जो सर्प आदि होते हैं उनके लिए भी पिदाकु शब्द है। मां अहिर्भो मां पिदाकु, ये रहित मान मलापहारा। तो आइए इन शब्दों को मैं समेटता हुआ, और जो अगले शब्द होंगे संसार दुख दलनीन सुभूषिता, ये इन पर हम लोग आगामी दिवस में हम लोग चर्चा करें। और संभव हो तो आइए मैं 4 पंक्तियों में कहता हुआ वाणी को विराम देने लगा हूं। और ये 4 पंक्तियां भगवान से प्रार्थना करते हुए, सो गई है ज्योति जागा है अहम का अंधकार, सो गई है ज्योति जागा है अहम का अंधकार, विध गया है तीर तम का चेतना के आर पार, क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी। जैसे बरसात में जुगनू टिमटिमाते हैं, क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी, फले मुक्ता फल न जिसमें उस निरर्थक सीप सी। कहते हैं ना समुद्र में सीप में मोती का फल लगता है, उसको मुक्ति भी बोलते हैं। और सीप, ये शरीर को सीप कहा गया है। और कहते हैं समुद्र में किंवदंती है, स्वाति की बूंद अगर उस सीप में पड़े तो मोती का फल लग जाता है, और स्वाति की बूंद ना पड़े तो उसमें मुक्ता फल नहीं लगता। फले मुक्ता फल न जिसमें, सचमुच में यहां भी स्वाति की बूंद कौन है? वो कौन सा स्वाति नक्षत्र है? वो परमात्मा की ही अमृत कृपा है, अमृत वाणी है। सो गई है ज्योति जागा है अहम का अंधकार, विध गया है तीर तम का चेतना के आर पार, क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी, फले मुक्ता फल न जिसमें उस निरर्थक सीप सी। हाय रे शून्यता का, निसारता का बोझ कितना हो गया है, असह्य का जीवन हो गया है हिम भार, सो गई है ज्योति जागा है अहम का अंधकार। परमात्मा करे कि हम सब इस अहंकार के भंवर जाल से, इस महामल से, महा अविद्या से हम अपने आप को बाहर कर पाए। क्योंकि अभिमान है तो दुख है, अभिमान श्रियम हंति, महाराज विदुर कहते हैं, और महर्षि देव दयानंद अपने सत्यार्थ प्रकाश में इसको रख देते हैं कि जो अभिमान है
सब श्री को, सब शोभा को, सब धन ऐश्वर्य को नष्ट कर देने वाला है। परमात्मा करे कि हम अभिमान से रहित हो जाएं। और ये कौन हो सकता है? तो सत्यव्रता का मानो ये भी एक अर्थ है। जब सत्य आपके जीवन में होगा तो आप रहित मानमलाप हारा बन जाएंगे, तब हम सत्यम अक्रोध बन जाएंगे। परमात्मा करे इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम। और मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे पर्व बीते हुए हैं और ये 9 वर्ष एक तरह से जो अंग्रेजी का वर्ष है इस सब में, और ये आने वाला जो हम 9 वर्ष मनाएंगे चैत्र प्रतिपदा शुक्ला को 2078 में जो प्रवेश करेंगे, तो उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ उसकी हम लोग तैयारी करें। वो बजट सत्र बनता है, बजट सत्र बने ना बने, हम लोग अपना बजट सत्र बनाए कि हमारी जिंदगी बहुत अद्भुत हो जाए और हम कैसी भी अवस्था हो हम मूल को पकड़ के रहें। कीली पासे जो रहा साबुत बचा सोच। जो का, ये अंत में 2 पंक्तियां बोलिए आप सब अपने मन में। जो करना है वो कर गुजरो, जो मैं अक्सर बोला करता हूं, जो करना है वो कर गुजरो, ये दिल की राय, वरना सोचने वाले हमेशा सोचते ही रह जाते हैं। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर चर्चा आपने आगे बढ़ाया उस क्रम को। और एक श्लोक के माध्यम से जो चर्चा हम कर रहे थे विद्या विलास मनसः, मैंने आपको वो दर्शाया भी। सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समुल्लास का पहला ही श्लोक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वहाँ पर उद्धृत किया है। तो उसके आधार पर हम सुखी ग्रस्त के स्वर्णिम सूत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर उद्बोधन आचार्य जी हमारे मध्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सभी का भी मैं हृदय से पुनः धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में आप सभी लोग जुड़ रहे हैं। एक सूचना मैं आपको पुनः दे दूं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, जो कि अध्यात्म पथ पत्रिका के प्रधान संपादक हैं, उसी तत्वावधान में यह कार्यक्रम होगा। तो मंगलवार 26 जनवरी 2021 शाम 7 बजे आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और लिंक इसका यही रहेगा जो हमारे कार्यक्रम का लिंक होता है। देश विदेश के बहुत सारे कवि, विचारक, चिंतक, इसमें विद्वान लोग उपस्थित रहेंगे। उन सबके विचारों को आप सुनेंगे। कनाडा, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए इत्यादि, नेपाल इत्यादि देशों के बहुत सारे लोग इसमें आएंगे। तो आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ करके जो है इन विचारों को आप सुनिए। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में आज ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। आदरणीय रचना आहूजा जी भी उपस्थित हो चुकी हैं। उनका मंगलवार का कार्यक्रम रहता है प्रातः 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। उसमें भी आप जुड़ें। हर बार कुछ ना कुछ बढ़िया उसके अंदर रोचक कार्यक्रम वो संयोजन करती हैं, तो उसमें भी आप जुड़ेंगे। बहुत सभी लोग आप जुड़ते भी हैं, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। और नेहरू ग्राउंड आर्य समाज से भी हमारे मध्य में पूरे समाज के सभी लोग वहाँ उपस्थित हैं। साप्ताहिक सत्संग, हवन इत्यादि करने के बाद आदरणीय आनंद मेहता जी और पूरे सभासद वहाँ पर उपस्थित होकर के बड़ी स्क्रीन लगा करके आचार्य जी का प्रवचन सुनते हैं, तो उनका भी हृदय से धन्यवाद। राजेश जैन सिंह उपस्थित हैं रोहतक से, किरण गांधी जी 15 सेक्टर से, गीता शर्मा जी कीर्ति नगर से, रजनीश कपूर जी इत्यादि बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद। प्रार्थना है आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी से 2 शब्द आशीर्वाद के आप कहें और उसके पश्चात आचार्य जी शांति पाठ करा के आज की सभा का समापन कराएं। आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी। प्रधान जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप म्यूट पर हैं। शिव कुमार टुटेजा जी अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट पर हैं अभी भी, अनम्यूट कर लीजिए। आप बोल तो रहे हैं पर माइक को एक बार टच कर दीजिए बस। अच्छा, एक मिनट अभी कीजिए, दोबारा कीजिए एक बार। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी अब हो गया। म्यूट नहीं किया था ना इसने। हाँ, मैंने भी नहीं किया था, अब किया मैंने। वही तो जान, आवाज नहीं आती ना, पता चल जाता है। बोलिए प्रधान जी। केंद्रीय सभा का प्रधान है, कटती है। केंद्रीय सभा का प्रधान है। प्र- सबसे पहले
श्रोतागणों को साहब है ना, मेरा सहपूर्ण नमस्ते। आचार्य नरेंद्र मैत्रेयी जी जो वैदिक प्रवक्ता हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जो उनके प्रवचन सुनते हैं हम, मुकेश, उनसे हम लाभान्वित हो रहे हैं। और जो मन ऐसा करता है कि इनके प्रवचन सुनते रहें और नई नई चीज़ें ये बताते हैं, सरल भाषा करते हैं, उदाहरण देकर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं श्रोताओं से भी निवेदन है कि आप इसी तरह से जुड़े हैं, बल्कि इससे ज़्यादा जुड़े, इससे ज़्यादा प्रचार होगा, आर्य समाज का नाम होगा, आर्य समाज के आगे बच्चों को भी संस्कार मिलेंगे। तो मेरी ये निवेदन है कि अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठाएं तो अच्छा लगेगा, उनको भी पता लगेगा भाई आर्य समाज कुछ कर रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है अधिक से अधिक जुड़ें और इसको कामयाब बनाएं। तायल जी जो मंचालन करते हैं, मंच का संचालन करते हैं, उसके लिए तो जो कहना था वो कह दिया। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा तरीका है। ये छुपे रुस्तम निकले। पहले हमारे आर्य समाज 15 सेक्टर में बुलाया था 15 साल पहले, पंडित जयदेव जी के साथ आए थे और उन्हें एक भजन गाया था। हमने उस टाइम कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो कमाल है, ये तो हीरो हैं हमारे, जो है ना, बहुत ही एसेट्स हैं हमारे आर्य समाज के प्रति। मैं उनका आशीर्वाद देता हूँ। अब जो कवि सम्मेलन है, कवि सम्मेलन में सुनेंगे और विद्वान जल्दी विद्वान बनेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और उनके साथ जो सहयोग कर रहे हैं भाटिया, विकास भाटिया जी, उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। वो भी अपने काम में अच्छे चल रहे हैं और चलते रहें। धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आइए अब शांति पाठ करें। मैं आर्य समाज सर जी, सेक्टर एक बात फरीदाबाद कहना में। चाहती हूँ। जी जी कहिए। मैं मॉडल टाउन से बोल रही हूँ। पिछली बार सुषमा ने कहा था एक भजन के लिए आपसे। मेरा प्रोग्राम मंगलवार 3:30 से 5 बजे के बीच में, जब आपको कंफर्टेबल हो। जी 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 मेरे पास सूचना आई थी। दरअसल वीकडेज में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ऑफिस का कार्य चलता रहता है। 26 जनवरी तो है मैं उस दिन। हाँ उस मैं दिन तो प्रयास 26 करूंगा। जनवरी है। 26 जनवरी को इस बार 2-3 कार्यक्रम हैं। सुबह 12 बजे से 3 बजे तक ये कार्यक्रम है, फिर शाम को 5 बजे से अनिल आर्य जी का है, 7 बजे से चंद्रशेखर जी का है। तो बहुत सारे एक भजन, कार्यक्रम एक आजकल। हमें भी जी दे जी दो भजन। मैं पूरा एक प्रयास हमें भी दे करूंगा। दीजिए। जी 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 कोशिश करिए। धन्यवाद। आप आओगे कि नहीं मेरे प्रोग्राम में? हाँ जी, हाँ जी जितेंद्र जी, एक रिक्वेस्ट जी, जो आज का प्रवचन है इसकी रिकॉर्डिंग अगर भेज देंगे तो इस पे जी हम डाउनलोड कर लेंगे। हाँ जी मैं हमेशा भेजता हूँ, तो इस बार भी मैं हाँ भेजूंगा जी, आपको। प्लीज तो प्लीज जी। रिकॉर्डिंग हाँ जी वो भेज दी जाएगी आपको। आइए अब ठीक है जी, शांति पाठ थैंक करें, उसके बाद में और औपचारिक अनौपचारिक वार्ता उसके बाद में करेंगे। आचार्य जी शांति पाठ करा के एक बार समापन कराएं। भाई शांति। आचार्य जी शांति पाठ कराएं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज हाँ जी आ गई। आवाज हाँ जी। जितेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पता चला है तो जो आपको जो काव्य पाठ भी आप करने लगे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। और परमात्मा करे कि निरंतर, और प्रधान जी भी बोल रहे थे, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग जितने भी लोग हैं सभी, मैं सबका किसका नाम लूं तो विकास भाटिया जी और जो भी आप लोग हैं, और पूरी श्रद्धा के साथ आप लोग जिस कार्य को कर रहे हो, प्रधान जी आदि सबकी आप, और पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा करे आपको तन मन धन सब प्रकार से आपको परमात्मा उस तरह का प्रदान करे। और हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर के ये मनुष्य जीवन है, ये हम सबका सफल हो, सुफल हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए, और नया संवत्सर जैसे आता है वैसे हम सबके जीवन में बसंत, उस समय बसंत ऋतु का आगमन हो चुका होता है, तो हम लोगों के जीवन में वो बसंत का मानो ऋतु का आगमन हो। आइए पूरी श्रद्धा के साथ शांति पाठ सभी करबद्ध होकर के। और आने वाले जो गणतंत्र दिवस है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। और बहुत सारे लोगों ने पिछले रविवार के लिए मेरे पास फोन भी किया था,
तो मैंने बताया कि उस समय कुछ कार्यक्रम आप लोगों का थोड़ा वो भी कवि सम्मेलन तो मैंने बताया था, तो उस सब के लिए भी जिन लोगों ने आप लोगों ने और फिर आप ज्वाइन किया तो आपको बहुत बहुत साधुवाद के साथ आइए उद्घोष वक्त। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जय हो। हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय हो। ईश्वर स्वामी पूर्णानंद जी महाराज की जय हो। जय हो। ईश्वर स्वामी ब्रजानंद महाराज की जय हो। जय हो। विश्व गुरु महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय हो। जय हो। मुनियों संतों महापुरुषों की जय हो। जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय जय हो। हो। हमारा उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरामणः प्रणवध्वनिः।